नमस्कार, मैं डॉक्टर हरवीर चौधरी एक नए वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम जीएसटी के पहले वीडियो के अलावा जो शेष भाग बचा हुआ है उसको सम्मिलित करेंगे, अर्थात इसे जीएसटी लेक्चर 2 के नाम से जाने। जीएसटी फर्स्ट में हमने जीएसटी का परिचय, जीएसटी के प्रकार, विभिन्न स्तर, जीएसटी का क्रियान्वयन, जीएसटी के उद्देश्य, जीएसटी की विशेषताएं इत्यादि को बताया था। इस वीडियो में हम विभिन्न देशों में जीएसटी की दर, जीएसटी में समाहित कर, जीएसटी के लाभ, जीएसटी की हानि, जीएसटी के प्रभाव, जीएसटी का अर्थव्यवस्था के क्रियान्वयन में योगदान इत्यादि विषय पर बात करेंगे। आइए शुरू करते हैं। जीएसटी, विभिन्न देशों में जीएसटी की दरें। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि जीएसटी लगभग 160 देशों में, जो कि हम पहले लेक्चर में बता चुके हैं, लागू है, जिनमें कुछ प्रमुख देशों का हमने यह वर्णन किया है, जिसमें भारत, फ्रांस, यूके, यूक्रेन, चीन, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, कनाडा इत्यादि हैं। जैसा कि आप देखने से आपको पता चल रहा है कि इन सभी देशों में, जहां फ्रांस में इसकी जो उच्चतम दर है वो 28%, 28% है जीएसटी की दर, फ्रांस में 20% है, यूके में 20% है, यूक्रेन में 20% है, चीन में 19% है, न्यूजीलैंड में 15% है, ऑस्ट्रेलिया में 10% है, सिंगापुर में 7% है और कनाडा में 5% है। इसे एक चीज़ देखने को मिलती है कि जिन देशों में लगभग, जिन्हें एक तरह से उन्नत देश कहा जाए, तो उनमें टैक्स की दरें कम हैं। और उसका एक कारण क्या है कि वहाँ टैक्स की चोरी नहीं होती है, और जिसके कारण वहाँ जो भी टैक्स है वो ईमानदारी से चुकाया जाता है, और सभी के द्वारा टैक्स को ईमानदारी से चुकाने से वो बड़ी मात्रा में मिल जाता है, जिससे दरें न्यून हो जाती हैं। अर्थात कहा जा सकता है कि कर की चोरी या कर अवंचन या कर वंचना, ये ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से भारत में कर की दर ऊंची रखी गई है, क्योंकि जो ईमानदार जितनी लक्ष्य होता है सरकार का, उससे इस दर से ही प्राप्त किया जा सकता है। यदि करदाताओं की संख्या बढ़ जाए तो निश्चित रूप से आप देखने को मिलेगा कि इस दर को कम करके भी सरकार जीडीपी में जीएसटी का योगदान बढ़ जाएगा, तो वो कर की दरें कम कर सकती है। आइए बात करते हैं वस्तु एवं सेवा कर में समाहित करों की। तो वस्तु एवं सेवा कर में राज्य और केंद्र दोनों के कुछ करों को सम्मिलित किया गया है, जिसमें केंद्र सरकार के केंद्रीय उत्पाद शुल्क, औषधिक एवं प्रसाधन उत्पाद, अतिरिक्त उत्पादन शुल्क, जिसमें कई अतिरिक्त तरह के उत्पादन शुल्क हैं, वो विशेष अतिरिक्त सीमा शुल्क इत्यादि को शामिल किया गया है। सेवा कर, केंद्रीय उपकर एवं अधिभार, तो इन केंद्रीय करों के और साथ ही स्टेट के वैट, केंद्रीय बिक्री कर, क्रय कर, विलासिता कर, प्रवेश कर, मनोरंजन कर, विज्ञापनों पर कर, लॉटरी, जुआ आदि पर कर, राज्य उपकर एवं अधिभार इत्यादि करों को सम्मिलित करके जीएसटी में इनको शामिल कर लिया गया है, और इनका जो व्यक्तिगत अस्तित्व उसे खत्म करके इन्हें जीएसटी में समाहित कर लिया गया है। जीएसटी के अब बात करते हैं कि एडवांटेज ऑफ जीएसटी। जीएसटी जब से लागू हुआ है तब से जीडीपी में वृद्धि दर्ज की गई है। अर्थात कहा जा सकता है कि यह ऐसा कर है कि जिसमें काफ़ी हद तक कर वंचन से बच जाते थे, वे नहीं बच पा रहे हैं। ईजी टू बिजनेस, कारोबार करना आसान हो गया इससे। वन टैक्स वन रेट, ये पूरे देश में जिन वस्तुओं के लिए दर 5% है, जिन वस्तुओं के लिए 12% है, जिन वस्तुओं के लिए 18% है, जिन वस्तुओं के लिए 28% है, वो संपूर्ण देश में उन्हीं वस्तुओं के लिए वो दर है। अर्थात संपूर्ण भारत में एक टैक्स एक दर है। तीसरा पॉइंट है इसका लेसर डिस्प्यूट।
इसके कर विवादों में कमी आई है। कर विवादों से मतलब है कि कितना किस वस्तु पर कर दिया जाए, वो राज्य लेगा, केंद्र लेगा, या और लोकल जो प्रशासन है वो लेगा। तो इस तरह के अनेक विवादों से बचते हुए इसमें ये एक अच्छा प्रावधान है, जिससे कर विवादों में कमी आई है। रिड्यूस्ड प्राइसेज, कीमतें कम हुई हैं। कीमतें कम होने का कारण यह है कि आप जब उदाहरण देखेंगे तो विभिन्न प्रकार के कर लगाए जाते थे, और कई बार ऐसा देखने को मिलता था कि जिस पर पहले कर चुका दिया गया है उस राशि पर पुनः कर देना पड़ता था, जिससे वस्तुओं की कीमतें अधिक हो जाती थीं। तो जीएसटी के अंतर्गत कीमतें कम हुई हैं। इंक्रीज जीडीपी बढ़ी है। ईजी इन टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन, कर प्रशासन के लिए भी सुविधा हुई है, क्योंकि इसमें समझना आसान हो गया है। संपूर्ण देश में जीएसटी है और एक कर है जिसकी 4 दरें हैं, और चारों दरों के किस वस्तु को कौन सी दर से चुकाना है वो सब निश्चित है। इससे प्रशासन के लिए आसानी हो गई है। इम्प्रूव ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता में सुधार हुआ है। जीएसटी जब से लागू हुआ है तो सभी वस्तुओं का और उनकी सूची है कि कौन सी 5% में आएगी, जिससे कि आसानी से आप टैक्स के बारे में स्पष्ट किया जा सकता है। कर्ब ऑफ ब्लैक मनी, काले धन की व्यवस्था में का उन्मूलन। ब्लैक मनी जनरेट होने का व्यवसाय में एक सबसे बड़ा एक कारण क्या था कि जब तक जीएसटी लागू नहीं हुई थी तो विभिन्न प्रकार के कर थे, और जिनको वस्तुओं के साथ समाहित करके उपभोक्ता को समझाना बड़ा मुश्किल था कि किस वस्तु पर कौन कौन से कर लिए जाएंगे, और उसके चलते कई बार उपभोक्ताओं को भ्रमित करके भी अधिक कर ले लिए जाते थे, और क्योंकि पक्का बिल नहीं दिया जाता तो उससे वो ब्लैक मनी जनरेट होती थी। लेकिन जीएसटी के अंतर्गत प्रत्येक उत्पाद का जहां व्यवसायी को पता है तो वहीं उपभोक्ताओं को भी पता है कि कौन सी वस्तुएं कौन से कर की दर पर आती हैं, अर्थात जिस पर जीएसटी की क्या दर लगती है। तो वो बड़ी आसानी से इस बात को महसूस कर सकते हैं कि हमारा कितना कर बनता है, और यदि वो उतना ही कर ईमानदारी से पे करते हैं और अपना पक्का बिल लेते हैं तो उसे काले धन की जो यहाँ से जनरेट होने का एक साधन था वो समाप्त हो जाता है। डिमेरिट्स और डिसएडवांटेज ऑफ जीएसटी, जीएसटी के जो हानियां हैं वो क्या हैं? नो नॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी, प्रौद्योगिकी का ज्ञान नहीं है, जिसके चलते व्यवसायियों को समस्या का सामना करना पड़ रहा है। बहुत सारे ऐसे व्यवसायी हैं, लघु छोटे व्यवसायी, जिनमें कि वो कंप्यूटर फ्रेंडली नहीं है, अर्थात टेक्नोलॉजी फ्रेंडली नहीं है, और जब जीएसटी के लिए उन्हें करना पड़ता है तो पक्का बिल देने के लिए उन्हें कंप्यूटर भी रखना है, वो सारी चीज़ों की व्यवस्था करनी है, जिससे उन्हें असुविधा होती है। व्ययों में बढ़ोतरी हो गई है, क्योंकि जब कंप्यूटर और इस तरह की मशीनें वो रखते हैं बिलों के लिए तो उसके लिए भी उन्हें अतिरिक्त खर्च करना पड़ता है, और कंप्यूटर ऑपरेटर रखना पड़ता है, क्योंकि यदि अगर कंप्यूटर की नॉलेज नहीं है तो उन्हें कंप्यूटर ऑपरेटर रखना पड़ता है। साथ ही सीए और उनके खर्चे बढ़ गए हैं। नई कर व्यवस्था को समझने में परेशानी, ये जीएसटी का जो नई कर व्यवस्था है और इसको समझने में भी आसानी नहीं है। जब कोई व्यवस्था बदलती है तो उसके लिए समय लगता है नई व्यवस्था के बदले उसे स्थापित होने में। तो ऐसे ही जीएसटी में अभी वर्तमान में परेशानियां महसूस हो रही हैं। बहुबिंदु कर व्यवस्था, जीएसटी बहुबिंदु कर व्यवस्था है, अर्थात उत्पादन से लेके मैन्युफैक्चरिंग, थोक, रिटेलर और उपभोक्ता तक, इन प्रत्येक बिंदु पर ये अलग अलग जगह जब जाता है तो उनके लाभ और सम्मिलित करके जब नई कर बनता है तो उसमें असुविधा होती है और उसकी गणना करना आसान नहीं होता। जीएसटी की दरें भी भारत में 4 दरें हैं और 5वीं जिसमें टैक्स से छूट है, और 6वां ऐसे जो जीएसटी से छूट है लेकिन उस पर अतिरिक्त कर लगाए जाते हैं और उन्हें अभी उसमें सम्मिलित नहीं किया गया है। तो इस तरह से देखा जाता है कि कर की दरों में बहुलता है, अर्थात 4 प्रकार की दरें हैं। विभिन्न देशों में ऐसा भी देखा गया है कि जीएसटी की एक ही दर लागू होती है
और वहाँ उसकी गणना करना बड़ा आसान होता है। व्यापारियों का कार्यभार बढ़ना। व्यापारियों का कार्यभार, जैसे कि मैं पहले पूर्व बिंदु पे बता चुका हूँ कि उन्हें इस सब का ऑनलाइन ब्यौरा रखना पड़ता है, जिसके लिए उन्हें अतिरिक्त टेक्नीशियन की आवश्यकता होती है और वो ऑपरेटर रखने पड़ते हैं। तो उनके महीने में उनका एडवांस जीएसटी जमा करना पड़ता है, ये सारी चीज़ें, और उसका रिटर्न फाइल करना पड़ता है। ये उन्हें उनका काम बढ़ गया है। जीएसटी में वही वस्तुएं सम्मिलित हैं जिन पर कर की दरें कम हैं। अधिक कर वाली वस्तुओं को सम्मिलित नहीं किया गया है। जैसा कि मैंने बताया है कि शराब और पेट्रोलियम पदार्थ और अन्य ऐसे कई चीज़ें हैं, लग्जरी गुड्स, जिन पर के जीएसटी में उन्हें सम्मिलित नहीं किया गया है, क्योंकि जीएसटी की दर मैक्सिमम 28% है और वे उससे कई अधिक टैक्स पे करना पड़ता है उन वस्तुओं पर। जैसे यदि अगर वो जीएसटी में सम्मिलित हो जाते हैं तो जहाँ एक ओर राजस्व का घाटा होगा, वहीं दूसरी ओर उन वस्तुओं के उपभोग की प्रवृत्ति बढ़ेगी, क्योंकि दर कम होने से वे वस्तुएं सस्ती हो जाएंगी और वे वस्तुएं ऐसी हैं कि जिनसे समाज में लाइन ऑर्डर की भी परेशानी खड़ी होती है, अर्थात वो हानिकारक भी हैं। निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि विभिन्न क्षेत्रों में नई कर जीएसटी की व्यवस्था के नकारात्मक और सकारात्मक दोनों प्रकार के प्रभाव देखने को मिले हैं। इसके उपरांत भी इसके सकारात्मक प्रभाव अधिक हैं, जैसा कि प्रत्येक व्यवस्था को समय समय पर मूल्यांकन कर उसे और अधिक परिष्कृत और प्रभावी बनाया जा सकता है। उसी प्रकार जीएसटी में भी समय समय पर बदलाव की आवश्यकता है और इसे और अधिक प्रभावी और अधिक उपयोगी बनाने के लिए इस पर लगातार शोध की आवश्यकता है। वैश्विक स्तर पर जीएसटी की दर का विश्लेषण करने पर मालूम होता है कि भारत में जीएसटी की दरें विभिन्न देशों की तुलना में अधिक हैं। इसके लिए भी सरकार को इसमें जो कर चोरी है उस पर नियंत्रण कर और कर की दरों को कम किया जाए, जिससे जो लोग ईमानदारी से कर पे करते हैं अर्थात जमा करते हैं तो उनको भी लाभ मिले, और जो कर चोरी करते हैं उन पर निगरानी के तहत ऐसी व्यवस्था की जाए कि वे उससे न बच पाएँ और वो ईमानदारी से जीएसटी पे करें। अर्थात कहा जा सकता है कि जीएसटी आर्थिक क्षेत्र में एक बड़ा मील का पत्थर है, जिससे यदि जीएसटी कर प्रणाली को प्रभावी ढंग से और उन्नत ढंग से लागू किया जाए तो ये अर्थव्यवस्था में प्रगति और विकास का माध्यम बनेगा। दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा? इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, और साथ ही कमेंट बॉक्स में जाकर इससे संबंधित जुड़े हुए प्रश्न और जो समस्याएं हैं उनको निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में जाकर डालें, लिखें, जिसका मैं हल ढूंढूं और इसकी वीडियो की सार्थकता सिद्ध हो सके। नमस्कार।